जिला गाजियाबाद यूपी का इतना फेमस जिला जिसके नाम से मूवी तक बन चुकी है। दिल्ली से सटा होने के कारण इसकी अलग ही पहचान है। ये शहर बीजेपी के लिए बेहद खास है क्योंकि इस शहर ने केंद्र में मोदी राज की शुरुआत से लगातार दोनों बार प्रदेश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए जिला गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। गाजियाबाद का जिले के रूप में इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। करीब 5 दशक पहले ही जिले के रूप में अस्तित्व में आया। 48 साल पहले 1976 में गाजियाबाद मेरठ जिले की एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन 1976 में ही देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने गाजियाबाद को मेरठ से अलग करते हुए नए जिला बना दिया। हालांकि जिला बनाए जाने के करीब 3 दशक बाद गाजियाबाद को संसदीय सीट बनाया गया और यहाँ से पहले सांसद चुने गए राजनाथ सिंह। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, इसलिए यहाँ से सभी सियासी दल जीत के लिए एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने डॉली शर्मा को खड़ा किया है और बीएसपी से नंदकिशोर पुंडीर मैदान में है। जहां अतुल गर्ग और डॉली शर्मा स्थानीय हैं, तो वहीं नंदकिशोर पुंडीर बाहरी हैं। ऐसे में नंदकिशोर पुंडीर को बसपा ने उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। माना जा रहा है कि पुंडीर से बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहां के लोगों ने 16 बार के चुनाव में 13 बार बाहरी निवासियों को अपना सांसद बनाया है। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास देखें तो राजनाथ सिंह इस सीट पर 2009 में सांसद बने थे। राजनाथ सिंह ने राज बब्बर को हराया था। 2014 और 2019 में वीके सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। 2014 में वीके सिंह ने 7,58,482 वोट हासिल किए और कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर को 5,67,260 मतों के बड़े अंतर से हराया। राज बब्बर को महज 1,91,222 वोट ही मिले। 2019 में भी वीके सिंह ने सपा प्रत्याशी सुरेश बंसल को बड़े अंतर से मात दी थी। वीके सिंह 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। सुरेश बंसल 4,43,003 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। वहीं कांग्रेस की डॉली शर्मा को 1,11,944 वोट ही मिले थे। 2009 के मुकाबले गाजियाबाद में 2014 में कांग्रेस के वोट बैंक में 18.6% की गिरावट आई थी, जबकि बीएसपी के वोट बैंक में 8.54% गिरावट दर्ज की गई, जबकि बीजेपी के वोट बैंक में 13.7% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना 2019 से करने पर आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के वोट बैंक में 6.91% की गिरावट आई। गाजियाबाद लोकसभा सीट के तहत 4 विधानसभा क्षेत्र लोनी, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मुरादनगर के अलावा धौलाना विधानसभा का कुछ हिस्सा आता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार 29 लाख से ज्यादा मतदाता इस जिले में वोट करेंगे। अब इस सीट का जातीय समीकरण भी देख लेते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक गाजियाबाद में लगभग 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 4.7 लाख राजपूत, 4.5 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख बनिया, 4.5 लाख अनुसूचित जाति, 1.25 लाख जाट, 1 लाख पंजाबी, 75,000 त्यागी, 70,000 गुर्जर और 5 लाख अन्य शहरी समुदाय के वोटर हैं। इस लिहाज से देखें तो इस सीट पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं रही। लगातार 3 बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने ही परचम लहराया है। ऐसे में बसपा का प्रत्याशी ही कोई खेल कर सकता है, क्योंकि इस बार मायावती ने बीजेपी से आए नेता पर दांव चला है। बहरहाल कुछ दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि जिला गाजियाबाद में बीजेपी प्रचंड बहुमत से इतिहास रचेगी या फिर कांग्रेस या बीएसपी का प्रत्याशी उसके गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।